अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे इस चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। मोदी जी की एक वीडियो आई है जो बच्चे मोदी जी के बारे में अनाप शनाप बातें जिन्होंने की, उस हवाले से मोदी जी ने बात की है। तो थोड़ा सा पार्ट जो है हिंदुस्तान स्पेशल वीडियो का है और बाकी मोदी जी को वो वीडियो देखेंगे। इसके ऊपर अगर आप हमारा ओपिनियन जानना चाहें तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मेरा नाम है नदीम इकबाल जंजुआ, मेरे साथ हैं अब्दुर्रहमान रहमानी, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था, लेकिन मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। हाथ जोड़ के मैं उनको सल्यूट पेश करता हूं। बहुत से आए वज़ीर आज़म इंडिया के बीच में, कोई मोदी जैसी क्लास कोई आई इंडिया के बीच में। Prime Minister's message that is being sent out and the big news coming in where he says I forgive the youth who abused me. मोदी एक बार फिर आ गया है। मोदी जो है वो छा गया है। इसकी वजह यह है कि ये जो कंट्रास्ट है इंडिया का, और फिर वो मुझे हिंदुस्तान की बात कर दी है। हिंदुस्तान, शर्म करो यार, तुम लोगों को शर्म नहीं आती कोई? जरा देखो वो इंडिया के अंदर वो कैसे बात करते हैं, कैसी उनको तमीज है, उन्हें अपनी बात करने का सलीका है। हमारे यहाँ की तरह नहीं है कि गुस्सा करते हैं। की वजह यह है कि जितना मर्जी मोदी साहब पर हम तनकीद करें, मैंने भी बहुत की है, आप लोग भी करते होंगे, अपने इंडिया को कहीं भी वो डिग्रेड नहीं होने देते, कहीं नीचे नहीं आने देते। तो मकसद ये कि ऐसे लोग फिर तरक्की करते। दोनों हाथों से चपत मारी है पाकिस्तानियों के मुंह पे और पाकिस्तान के सिस्टम में। उसके 200 मील नॉर्थ के अंदर एक कचरा एग्जिस्ट करता है, गंद एग्जिस्ट करता है, इनह्यूमैनिटी एग्जिस्ट करती है, बदमाशी एग्जिस्ट करती है, रूल ऑफ लॉ एग्जिस्ट नहीं करता है, इंसान से दुश्मनी एग्जिस्ट करती है, इंसान से नफरत एग्जिस्ट करती है। जिस बंदे को दुनियादारी की चीजों के साथ मोहब्बत ही नहीं है तो उसने करप्शन क्या करनी है। ऑन टॉप ऑफ दैट इस वक्त पाकिस्तान में 3 जगहों पे इन्होंने इंसर्जेंसी की, 2 तो फुल फ्लेंज इंसर्जेंसी चल रही हैं। लेकिन अभी हम आगे भी यही कुछ करते आ रहे हैं। बलूचिस्तान के लोगों को भी गद्दार कहा जाता है, कश्मीर तक हम पहुंच गए हैं वही गद्दारी लेकर। तो क्या कुछ सीखा नहीं हमने? जय हिंद दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, प्राइम मिनिस्टर मोदी की भारत में नहीं पाकिस्तान में भी जमकर तारीफ हो रही है। दरअसल प्राइम मिनिस्टर मोदी ने देर रात इंस्टाग्राम पर फिर से एक वीडियो मैसेज जारी किया। इस दौरान उन्होंने जंतर मंतर पर पेपर लीक के खिलाफ हुए आंदोलन के दौरान गालियां देने वाले बच्चों को माफ करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ और मेरी स्वर्गीय मां के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां की गई, लेकिन मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। ना जाने कितना भद्दा स्वरूप था। उन्होंने कहा कि मैं आज बात करना चाहता हूं कि मैं उन सभी गलतियों को माफ करता हूं और आशा करता हूं कि वह इन गलतियों को सुधार कर अच्छे नागरिक बने। यह तो बचपना है, इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भी भली भांति समझ सकता हूं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने गालियां देने वाले बच्चों को गुमराह बताया तो यह भी कहा कि उन्हें गले लगाकर सही राह दिखाने में भी हमारी जिम्मेदारी है। हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था, लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं, लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी
मेरी इस बात को स्वीकार करें, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है। कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं। उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए खपता हूं। आओ हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बस आओ, गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो। बहुत ही जी जबरदस्त लगा मोदी जी की स्पीच सुनकर, दिल खुश हुआ। हमने पिछले दिनों वो सारी चीजें देखी, वो सारे बकवासियात भी हमने सुने थे। बाकी मेन बात ये आता था कि इसके बाद क्या होने वाला है। जैसे कहीं ना कहीं लगता था किसी भी बड़े बंदे के बारे में जब कोई टिप्पणी करता है तो उस बंदे का फिर हम देखते हैं, ये पाकिस्तान में भी और बहुत सारी दुनिया में देखा गया है कि उसका सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाता है, मुख्तलिफ हीले बहाने नहीं, मुख्तलिफ तरीकों से जी सॉफ्टवेयर अपडेट होता था। बाकी मुझे बड़ा अच्छा लगा। बड़े लोग वही होते हैं जो कहीं ना कहीं अपने कद काठ से भी ऊपर उठ के फैसले करते हैं। तो मोदी जी का मुझे बड़ा अच्छा लगा ये फैसला कि उन्होंने उन छोटे बच्चों को माफ कर दिया। अगर यकीन करें ये बदला लेते ना या उनको दंड देते तो हो सकता है उन बच्चों के ज़हन में क्रोध आ जाता और वो आने वाले वक्तों में भी कभी भी मोदी जी के किसी अच्छी बात को हो सकता है वो सपोर्ट ना करते। पर इन्होंने जो फैसला किया, जो बातें की, बड़ी दिल को छू लेने वाली बातें हैं। जो इन्होंने मिसाल दी है ना कि हमारी अपनी ही जीवा कभी जो है दांतों के अपने ही दांतों से जख्मी हो जाती है, खून भी निकलता है, पर हम बर्दाश्त करते हैं क्योंकि दोनों अपने हैं। तो इसी तरह इंडिया है, इंडिया की आवाम है, उन्होंने गलती की है तो वो भी अपने ही थे। मोदी जी ने बड़े दिल का कह लो कि उन्होंने इजहार किया, उन्होंने माफ कर दिया। माफ करने से यकीन करें ये मोहब्बतें फैलती हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा मोदी जी का फैसला ये सुनकर। बिल्कुल जी, नरेंद्र मोदी जी की अगर बात करें तो मैं क्यों कहता हूं कि ग्रेट लीडर है। ग्रेट लीडर कहने का कारण ये है कि वो हिंदुस्तान के ऊपर राज नहीं करते, वो हिंदुस्तानी लोगों के दिलों के ऊपर राज करते हैं। और मैं मानता हूं कि लीडर वही होता है जो लोगों के दिलों के ऊपर राज करे। सत्ता तो सबको चले मिल ही जाती होगी, लोग चेक करने के लिए सत्ता दे ही देते हैं, लेकिन उस सत्ता का सही इस्तेमाल करना, उस इख्तियार का जो आपको मिला है सही इस्तेमाल करना हर किसी के वश में नहीं होता। और जो खानदानी लोग होते हैं ना, जो प्योर खानदानी लोग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, बड़ा ज़र्फ होता है, वो कोई अगर टिप्पणी कर देना तो समझाने का उनका तरीकाकार भी बड़ा अलग होता है। वो उसको मुतबादल वही गालियां जो देगा ना तो उसमें और उसमें फर्क नहीं रहता। लेकिन बड़े ज़र्फ वाले बड़े खानदानी लोग जो हैं वो पॉजिटिव जवाब देते हैं। और जिसने नेगेटिविटी की होती है, जिसने गलत कार्य किया होता है, वो गलत कार्य करने वाला खुद की ही नजरों में शर्मिंदा होना शुरू हो जाता है। यार लीडर हो तो ऐसा बंदा हो जो कह रहे हैं कि मेरे देश के बच्चे हैं, वो मेरे बच्चे हैं, अगर उनसे कोई गलती हुई, वो रास्ता भटक गई है, तो हमें कोई इस चीज का नहीं है कि हम उनको अदालतों में घसीटेंगे, उनके ऊपर FIRs होंगी, उनको सजाएं मिलेंगी। इन्होंने कहा नहीं, वो रास्ता भटके हैं, वो अपने ही बच्चे हैं, उनको सीधी राह दिखानी है। और सीधी राह दिखाने के लिए इन्होंने कहा जी कि मैं उन बच्चों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लूंगा। बेशक जो है वो नहायत घिनौनी हरकत है कि नरेंद्र मोदी जी को टारगेट करना करिए, लेकिन उनकी माता को जिन लोगों ने टारगेट किया वो बहुत गलत किया। लेकिन इतना गलत होने के बावजूद भी वो यही निर्णय उन्होंने लिया है कि मैं माफ करता हूं, और जनता जो उनसे प्यार करती है उनसे भी वो यही कह रही है कि आप लोग भी उनको माफ कर दीजिए, मतलब आप लोगों ने भी उनको कुछ नहीं कहना। तो ये होती है एक ग्रेट लीडर की निशानी। जो कहते हैं ना कि एक इन्होंने कहा था कि मैं पूरे देश को अपना परिवार मानता हूं, अपने परिवार के बच्चे अगर गलती करें तो क्या हम उनको अदालतों में घसीटेंगे या उनको जेलों में बंद करवाएंगे? खुद से हम उनको समझाने के लिए इस तरह से रास्ते चूज करते हैं कि आने वाले टाइम में इनका फ्यूचर सेट हो जाए।
तो इस तरह से इन्होंने साबित किया है कि वाकई ये हिंदुस्तान को अपना परिवार मानते हैं और परिवार की तरह ये ट्रीट कर रहे हैं। हालांकि इनकी माता जो है, अगर माता का देखा जाए ना, तो मैं समझता हूं कि माता जो होती है ना, जितनी भी माताएं हैं, ये नहीं कि नरेंद्र मोदी की, सबकी माएं जो है ना वो एक समान होती हैं। और जो अच्छे लोग होते हैं, जो समझते हैं इस चीज को, इस रिश्ते को, ये एक मुकद्दस और पवित्र रिश्ता है, तो सब लोग जो है ना वो सबकी माओ की इज्जत करते हैं, वो सबकी माओ को अपनी माँ समझते हैं। तो कभी भी किसी की माँ के ऊपर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि सियासी इख्तलाफात हैं, आप 1000 दफा रखिए, कोई जरूरी नहीं है कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो कोई कह लें कि देवता हैं जो कभी गलती नहीं करेंगे। इंसान है हम, वो भी इंसान है, गलतियां इंसानों से होती हैं, इख्तलाफ भी लोगों से रखते हैं, लेकिन नहायत ही घटिया हरकत ये है कि इख्तलाफात जो सियासी हैं उनको पारिवारिक बना दिया जाए। आपको सियासी इख्तलाफ है, आप 1000 दफा करिए, आप इनकी पॉलिसी से एतराज करते हैं, आप करिए, लेकिन इनके परिवार को जो लोग टारगेट करते हैं वो मैं समझता हूं कि नहायत ही गलत कार्य करते हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी उन बच्चों को जिन लोगों ने उकसाया है वो नहायत ही घटिया किस्म के लोग थे, जिन्होंने इस तरह की भाषा का कह लें कि उन बच्चों को उकसाया और उन बच्चों के मुंह से वो अल्फाज निकले। मैं समझता हूं कि वो बच्चे जिम्मेदार नहीं है, असल जिम्मेदार जो है वो उकसाने वाले हैं। लेकिन ये वो जो फितना और फसाद का एक कह लें कि हिंदुस्तान में नैरेटिव फैलाना चाहते थे, हिंदुस्तान में एक इस तरह की साजिश करना चाहते थे, ये उनके मुंह के ऊपर एक तमाचा है नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से जो उन लोगों को लगा है। और मेरे ख्याल में ऐसा जबरदस्त तमाचा मारा है ना कि अगर वो समझदार हुए तो थोड़ी बहुत भी उनमें शर्म और हया हुई तो इसके बाद वो इस तरह का कार्य कभी भी नहीं करेंगे कि पारिवारिक जो समस्या है, सियासी जो समस्या है उसको पारिवारिक नहीं बनाएंगे। तो इस तरह की चीजें होनी चाहिए। यकीन करें कि हम पाकिस्तानी हैं, हम जानते हैं कि कितना सख्त कानून यहाँ पे बना हुआ है। अगर यहाँ पे ये वजीर आजम होते और इनके खिलाफ इस तरह की भाषा यूज होती तो अभी तक उन बच्चों का नामो निशान भी ना होता कि वो गे किधर है, पता ही नहीं चलना था कि वो गे किधर है। जेल में बंद करना, सजा देना तो वो तो बड़ी दूर की बात है। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां पे लोकतंत्र तो है, लेकिन लोकतंत्र के ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं वो लोग इस तरह के हैं कि आप लोगों की जो उम्मीदें हैं, जो एक भरोसा है, उसको उन्होंने कायम रखा हुआ है, टूटने नहीं दिया। नरेंद्र मोदी साहब जो हैं, कभी मैंने इनको रोते हुए नहीं देखा। एक दफा मैंने इनको रोते हुए देखा था जब अपोजिशन जमातों ने इनको टारगेट किया था ये बात कहकर कि वो जो है वो तो उसको क्या पता कि बच्चे क्या होते हैं, वो क्या जाने कि किसी के बच्चों की क्या पीड़ा होती है, उसका तो परिवार ही नहीं है, उसका तो कोई बच्चा ही नहीं है। ये उन लोगों के मुंह के ऊपर तमाचा है, वो देख सकते हैं कि वो परिवार पूरे हिंदुस्तान को, उन्होंने कहा था कि मेरा हिंदुस्तान मेरा पूरा परिवार है, और हिंदुस्तानी लोगों ने भी ये साबित किया कि वो नरेंद्र मोदी का परिवार हैं। और आज देख लें कि उनकी तरफ से भी उन्होंने किसी किस्म की कोई कसर नहीं छोड़ी। देख लीजिए कि कितने बढ़िया अल्फाज हैं। यकीन करें कि हम एज अ पाकिस्तानी नरेंद्र मोदी जो है उनको जितना भी अप्रिशिएट करें कम है, जितनी भी उनकी तारीफ करें कम है। और हम सैल्यूट करते हैं जी ऐसे ग्रेट लीडर को, और हम सैल्यूट करते हैं इनके माता पिता को जिन्होंने एक अजीम ग्रेट बच्चा पैदा किया है, जो देखें कि इतने अच्छे संस्कार, कहते हैं ना कि अच्छे ख्यालात होते हैं ना, वो अच्छे संस्कारों की वजह से आते हैं। और अच्छे संस्कार देता कौन है? माता पिता देते हैं। तो आज नरेंद्र मोदी साहब जो है उन्होंने ये साबित किया है कि वो खुद तो अच्छे हैं, लेकिन एक अच्छे माता पिता के बच्चे हैं कि अगर किसी ने उनकी माँ को टारगेट किया तो उन्होंने ये नहीं कि उनकी माँ को टारगेट करना शुरू कर दिया, उन्होंने उन सबको अपनी माएँ समझा हुआ है, अपनी बेटियां समझा हुआ है, अपनी बहनें समझा हुआ है। तो ये होती है एक ग्रेट लीडर की निशानी। और देख लीजिए कि पूरे पाकिस्तान में स्ट्रीट रिएक्शन वाले लोग जो हैं वो लोगों से पूछ रहे हैं, और पूरे पाकिस्तान में अभी नरेंद्र मोदी जो हैं उनके इस बयान को जो है उसके ऊपर बड़ी बातें हो रही है, और बहुत ज्यादा तारीफें जो है इस वक्त पाकिस्तान में की जा रही हैं। मेरा ये मानना है कि तारीफ होती ही वो है जो आपका खरीफ मुल्क के लोग करें और आपका खरीफ मुल्क करें। तो इस वक्त पाकिस्तानी लोग जो है नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं, और वाकई यार मैं समझता हूँ कि यह बंदा इस काबिल है, जो इस बंदे ने बातें की है ना, वाकई ये एक ग्रेट लीडर है, और जितनी भी इनकी तारीफ की जाए कम है। बिल्कुल जी, बड़ा अच्छा लगा। जो कह लो कि किरदार होता है ना, उसकी चमक ही जो है ना वो इंसान को जो है और लोगों तक कह सकती है पहुंचाती है। तो मोदी जी की ये बातें हों या मोदी जी का किरदार हो,
उसी की वजह से पाकिस्तानी जो है ना तारीफ कर रहे हैं, पाकिस्तानी इस बात का इजहार कर रहे हैं कि ये होता है लीडर, और इस तरीके का आपका हौसला होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए आप उसको इग्नोर करें और आगे बढ़ें, और उन सभी जो लोग हैं जो मुखालफ हैं उनको भी साथ में लेके चलें। तो मोदी जी ने उन सभी लोगों को अपने साथ आगे चलते हुए अपने मुल्क की बेहतरी के लिए अपने साथ जोड़ने की बातें की हैं। तो बहुत अच्छा लगा, ग्रेट लीडर हैं और ग्रेट ही इनकी बातें थी। जी, बहुत ही जबरदस्त लगा मोदी साहब, नरेंद्र मोदी साहब का यह बयान सुनकर। जैसे उन्होंने कहा उनकी जैसे उन्होंने कहा कि जो बच्चे हैं, जिन बच्चों ने ये गलती की और उनके परिवार के बारे में नाप शनाप बोला, मैं उनको माफ करता हूं। तो ये एक बड़ा पन है जी जो उनका देखने के लिए नजर आया है। नरेंद्र मोदी जी के इन कीमती अल्फाज, गोल्डन अल्फाज जो हैं, इनके ऊपर आप लोगों का क्या कहना है? आप लोग कमेंट सेशन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।